हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में भी हमने एक अच्छा खासा प्रेशर देख लिया। हालांकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि यस ओपेक की रिपोर्ट को लेकर के क्रूड ऑयल थोड़ा सेलिब्रेट करता हुआ दिखेगा, बट सबसे बड़ा कंसर्न था कि एक प्रोडक्शन कट देखने को मिले। ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। सिर्फ यहाँ पे एक डिले हुआ है फिलहाल आउटपुट में, जिसको 3 महीने के लिए टाल दिया गया है अप्रैल 2025 तक के लिए। लेट्स सी उस, और जहां तक बात रही प्रोडक्शन कट की, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो जताई जा रही है वो सीधे सीधे 2026 तक, सितंबर तक कहीं ना कहीं जताई जा रही है। तो उसको कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल ने नेगेटिवली लिया है और हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल गया। हालांकि एक साथ एक कंसर्न ये भी है कि इस ग्लोबल जो डिमांड है उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। चाइना जो एक सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, वहां पे भी क्रूड ऑयल को लेकर के थोड़ा स्लो डाउन है। तो जो भी सप्लाई आ रही है वो एक ओवर सप्लाई की तरह काउंट हो रही है, जो ओवरऑल ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डाउनग्रेड करती हुई दिख रही है ना। सो कहीं ना कहीं लोग पूछ रहे थे कि यस इतने अच्छे इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिली है यूएस में, उसके बाद भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस ड्रैग हो रहे हैं। तो रीजन यही है फिलहाल। सबसे बड़ा ट्रिगर ओपेक का ही था, और मैंने बोला भी था कि उससे पहले आप जिस तरह से वोलेटिलिटी देख रहे थे, रेंज बाउंड सिचुएशन देख रहे थे, कहीं ना कहीं इसी इवेंट का क्रूड ऑयल इंतजार कर रहा था। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं क्रूड ऑयल अब अपने निचले स्तर पे आता हुआ दिखा है अपने हफ्ते के आखिरी दिन में। सो फिलहाल अब मैं सीधे सीधे बात करूंगा क्रूड ऑयल की, सीधे टेक्निकल लेवल्स की, क्योंकि मुझे अब कोई बहुत बड़ा ट्रिगर अब दिख नहीं रहा इस ओपेक इवेंट के बाद। तो मैं यहाँ पे सीधे अगर रेंज की अगर शुरुआत करूं, तो मेरा मानना है जो ब्रॉडर रेंज है जिसके अंदर क्रूड ऑयल कामकाज करता रह सकता है, वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है 6000 से लेकर के 5600 की रह सकती है। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं, मैं पहले इंटरडे बेसिस पे ही बात कर लूं, तो यहाँ पे 5800 का लेवल आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, जो कि फ्राइडे का हाई था। देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेश कॉलेटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे सेकंड हर्डल में जो देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ 5840 के लेवल्स पे, जो कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का फॉलिंग 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। देखा जाए तो ये जोन एक फर्स्ट टाइम में आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर इतने बड़े मतलब जो नेचुरल सॉरी क्रूड ऑयल में 6000 से जो हमने 5690 रुपए तक का डिप देख लिया, उसके बाद अगर कोई रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलता है, तो मेरा मानना है इस जोन तक देखने को मिल सकता है, और वहां से दोबारा कहीं की एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है रिकवरी तभी प्ले करनी चाहिए जब क्रूड ऑयल कहने की 5840 के ऊपर सस्टेन कर जाए, मतलब अपने 20 डिमा के ऊपर सस्टेन कर जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना है जो अपसाइड बनेगी वो इस हफ्ते के हाइस तक ले जा सकती है, जो कहने की 5970 और कहने की 6000 के लेवल है। देखा जाए तो ओटीएम में अगर कहीं सबसे ज्यादा क्वालिटी मुझे देखने मिल रही है तो 6000 के लेवल्स पे देखने मिल रही है, और ये जोन कहने की आपने वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। ऑलराइट, 5970 6000 का जोन। ऑलराइट, कोई बहुत बड़ा अप ट्रेंड या कोई बहुत बड़ी रैली अगर क्रूड ऑयल बननी है तो ये अब यही 6000 का लेवल एक दीवार बन के खड़ा हुआ है, इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। बाकी मेरा मानना है 5840 के ऊपर जो भी आप लॉन्ग करेंगे उसको कहने के 6000 के करीब, 5970 के करीब कवर जरूर करिए या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है इस जोन से वापस एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हालांकि इसी रेफरेंस से मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे हेल्प लेकर रखी है, जिसको मैंने बना रखा है कहीं ना कहीं नवंबर सीरीज की हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हम नवंबर के आखिरी हफ्ते में भी अटकते हुए देखे, और देखा जाए तो ये दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में भी हम इसी ट्रेंड लाइन पे अटकते हुए दिख रहे हैं, और इसका क्रॉसओवर एग्जैक्टली इस हफ्ते का हाई है। तो बहुत ही मीनिंगफुल होगा यहाँ से दोबारा रिजेक्शन को प्ले करना भी, है ना। अगर आपको सेल करना है तो इस जोन से आप दोबारा क्रूड ऑयल को सेल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी रिवर्सल की मैंने जैसे कि बात की कि 6000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए, उसी के बाद हो सकता है क्रूड ऑयल 6100 6400 6500 की तरफ जा सकता है। हालांकि उसके लिए एक मेजर ट्रिगर चाहिए होगा क्रूड ऑयल को। ऑलराइट, दैट्स द थिंग विद हायर लेवल्स। अब बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की। तो लोअर लेवल्स पे गाइस 5700 5960 जो कि फ्राइडे का लो था, यह आपके लिए कहना है कि इंट्राडे सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो अगर क्रूड ऑयल फ्लैट ओपन होता है तो एक बार के लिए चाहे तो आप इस जोन में रिकवरी को भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो थोड़ी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में क्रूड ऑयल जाकर के बंद हुआ है, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है लोअर लेवल्स आपको देखने को मिले। ऐसे रेफरेंस में मैंने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है गाइस, जो कि हमारे इस हफ्ते के हाई से है, और इसी ट्रेंड लाइन पे हम देख पा रहे हैं लोअर लो की सिचुएशन बनी हुई है। ऑलराइट, तो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है 5700 के सपोर्ट के बाद, तो आप इसी रेंज के अंदर, इंट्राडे रेंज के अंदर ही 5800 5840 के लिए प्ले करिए, और वहां से जैसे बताया कि वहां से दोबारा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, तो अपने प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं, मतलब अपने लॉन्ग पोजीशन को इस रेंज के अंदर। बाकी मेरा मानना है फ्रेश बिक वाली तभी करनी चाहिए जब 5690 5700 का लेवल टूटे। अगर ऐसा होता है तो इंटरडे बेसिस मेरा मानना है ज्यादा गिरावट जो देखने को मिल सकती है वो कहने की क्रूड ऑयल को ले जा सकती है 5630 और 5600 के जोन में। 5630 और 5600 का जोन क्या है? देखो 5630 एग्जैक्टली आपका नवंबर सीरीज का लो है। एक तरह से मैं बोलूं तो ये हमारे लिए मंथली सपोर्ट की तरह, कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। और ओटीएम में भी अगर मैं कॉल पुट
पुट ऑप्शन देखूं तो 5600 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट साइड पे ओआई इमर्ज हुआ है। तो मेरा मानना है 5700 के बाद अगर कहीं सपोर्ट है तो एग्जैक्टली 5600 पे है, क्योंकि अगर ये 5600 का लेवल भी टूट गया तो गिरावट कहने की वापस क्रूड ऑयल को 5500 और हो सकता है हम 5300 5200 की तरफ भी फिर जाते हुए दिखें। जैसे मैंने बोला कि ओपेक का भी रेट प्रोडक्शन कट करने का कोई मूड नहीं है भी तो एग्जैक्टली सितंबर 2026 तक। तो आप समझ सकते हैं इससे काफी ज्यादा वीकनिंग देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, है ना। या तो प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कहीं ना कहीं सप्लाई कट करते रहे, जिससे कहीं ना कहीं डिमांड को ऑप्टिमाइज किया जा सके, वो भी थोड़ा सपोर्ट दे देगी। अदरवाइज मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो सेंटीमेंट बन रहा है क्रूड ऑयल का वो थोड़ा सा यहाँ पे दबाव इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है एक रेंज के अंदर ही क्रूड ऑयल काम करता दिख सकता है, 6000 से लेकर के 5600 रुपए के रेंज में। बाकी मैंने बताया कि आइदर साइड कोई बहुत बड़ा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आना है तो इसी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलना चाहिए। बाकी इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलिए। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसके लिए। बाकी अगर आप मैं इसको थोड़ा समराइज कर दूं तो 5800 5840 आपके लिए इंटरडे रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, इमीडिएट सेल जोन की तरह काम करेगा। तो यहीं पे उसके बाद अगर मुझे कहीं बड़ा हर्डल दिख रहा है तो वो वीकली रेजिस्टेंस जोन 5970 6000 का एरिया। ऑलराइट, तो वहीं पे निचले स्तर पे 5700 5690 आपके लिए इंटरडे सपोर्ट की तरह काम करेगा, इमीडिएट बाई जोन की तरह काम करेगा। तो वहीं पे मेजर सपोर्ट जो रहेगा आने वाले हफ्ते में वो रहेगा 5630 5600 का जोन। ऑलराइट, जो कि मंथली सपोर्ट जोन भी है गाइस। ऑलराइट, अगर टूटता है तो दबाव और बढ़ेगा, अदरवाइज जो भी आप शॉर्ट करेंगे इस जोन में कवर जरूर करें एक बार के लिए, या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। इन केस अगर लेवल टूट जाता है 5600 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो फर्दर कमजोरी क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है ना। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। तो फिलहाल जो टेक्सचर है वो थोड़ा न्यूट्रल से निगेटिव बायस्ड है। ऑलराइट, हालांकि ओपेक की न्यूज से काफी ज्यादा कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यहाँ पे एक प्रोडक्शन कट देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो आउटपुट जो करने वाला था उसको कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, उसको डिले कर दिया है, बस इतना ही हुआ है ना। जिसको क्रूड ऑयल ने ओवरऑल एनालिस्ट ने पॉजिटिव नहीं लिया है ना। उसी का असर है कि आप क्रूड ऑयल में कहीं ड्रैग होते हुए देख रहे हो, पिछले हफ्ते के लोज के नीचे जाते हुए देख रहे हो। तो ये बात है गाइस क्रूड ऑयल के ओवरऑल लेवल्स की, कहां रेजिस्टेंस है कहां सपोर्ट मैंने बता दिया। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में भी अगर चल रहे हैं तो यहाँ पे साफ साफ कमजोरी दिखती है। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलेटर का ओआई जिस तरह से बिल्ड हुआ है उस हिसाब का ओआई पुट साइड पे देखने को नहीं मिल रहा। कहने मतलब है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, कॉलेटर का कन्विक्शन काफी ज्यादा है। दे एक्सपेक्टिंग कि 5800 5900 6000 का जो एरिया है वो निकलता हुआ नहीं दिखेगा, ये मल्टीपल हर्डल्स की तरह काम करेंगे। तो निचले स्तर पर अगर मुझे कहीं अगर थोड़ी उम्मीद भी दिख रही है, कहीं पुट राइटिंग भी दिख रही है, तो सिर्फ दो लेवल्स पे 5700 की पुट ऑप्शन जहां पे 13000 का ओआई है, और उसके बाद 5600 की पुट ऑप्शन में जहां पे 11000 का ओआई है। बट इनके कंपेयर में देखा जाए तो कॉल लेटर का ओआई बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से ये 5700 5600 हमारे इमीडिएट और मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग है तो वो सीधे सीधे मुझे अब 5400 5500 की ट्रिजेक्टरी में देखने को मिलती है ना। इसीलिए मैंने बोला कि लेवल टूटा विल सी सम मोर डाउन साइड। आप तो ये पे हाई लेवल्स की बात की जाए तो 5800 की कॉल ऑप्शन में 31,620 का ओआई है, जो कि हमारी इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। उसके बाद ऐसा भी नहीं कि ओआई घट रहा है, नहीं, डेफिनेटली ओआई बढ़ रहा है ना। आपसे 5900 की पुट ऑप्शन में देखेंगे तो 32,400 का ओआई है। उसके बाद 6000 की कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो 35,880 का ओआई है। तो मल्टीपल हर्डल्स है गाइस। 5800 इमीडिएट हर्डल, फिर नेक्स्ट हर्डल आपको 100 पॉइंट का डिफरेंस है 5900 पे देखने को मिलेगा। फिर 5900 के ऊपर अगर आप थोड़ा सा निकलेंगे तो 6000 आपके लिए बड़ा हर्डल रहेगा, जो कि मेरा मानना है वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करने वाला है। तो मेरा मानना है ये 6000 को ये जो बादल है जो अभी तक नेचुरल गैस क्रूड ऑयल निकाल नहीं पा रहा, और आप देखें तो पिछले 1.5 महीने से 1 महीने से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल इसी जोन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। जब तक इसकी कंफर्टेबली ऊपर नहीं निकलेगा मेरा मानना है क्रूड ऑयल में ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी, एक कंसोलिडेशन है ना देखने को मिलता रहेगा। बाकी यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये बात हुई क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए देन डेफिनेटली यस इन्वेंट्रीज बहुत अट्रैक्टिव थी गाइस। देखा जाए तो पिछले हफ्ते में हमने इन्वेंट्रीज में एक अच्छा खासा दबाव आते हुए देखा। फॉरकास्ट में एक्सपेक्टेड था कि यस थोड़ा दबाव रह सकता है इन्वेंट्रीज में, बट उम्मीद से ज्यादा आया, -5.07 मिलियन बैरल। तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन थी, बट जैसे ने बोला कि पूरे बाजार की सिचुएशन कहीं कि ओपेक पे टिकी हुई थी, और देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनालिस्ट को ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं नाखुश करती हुई दिखी। सो दैट्स द थिंग। फिलहाल मेरा मानना है कि यस अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अगर थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है तो मुझे लगता है फर्दर कट की जरूरत है। और राइट, नहीं तो डिमांड में जैसे बोला ग्लोबल डिमांड में कहीं की वीकनिंग आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस पे असर डालती रहेगी, है ना, सिंपल सी बात है।
दैट्स द थिंग, अगर सप्लाई नहीं है और डिमांड भी नहीं है तो फिर प्राइसेस को भी कोई ज़्यादा हिला नहीं सकता। ये भी एक सिचुएशन, ये भी कंसर्न है। दैट्स द थिंग, इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड गाइस। ओके, लेट मी गो टू नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस में वेदर कंडीशन सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रही है इस समय। हालांकि यहाँ पे मिड में कहीं ना कहीं थोड़ी सर्दी में कहीं ना कहीं वीकनिंग देखने को मिली है, उसी का असर है कि आप यहाँ पे हीटिंग डिमांड में थोड़ी कमी आते हुए देख रहे हैं और प्राइसेस में भी एक दबाव देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से नेचुरल गैस कहीं लोअर लो लो राइज के फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है। और जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था पिछले हफ्ते में कहीं ना कहीं 250 के जोन में, एक्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं नेचुरल गैस जाके थमा और इसी के इर्द गिर्द आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन अब देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी नेकलाइन कहीं ना कहीं 267 रुपए के लेवल्स पे देखने को मिलती है। मैं सीधे टेक्निकल्स पे आता हूँ गाइस। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे मंडे की सेशन की रेंज की पहले बात कर ली जाए तो मैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो रेंज देख रहा हूँ गाइस वो 270 से लेकर के 250 के देख पा रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 265 एग्जैक्टली आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और इस हफ्ते में हम 10 डे पे अटकते हुए दिखे एक्जैक्टली थर्सडे सेशन में। ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ डेफिनेटली यस वो देख पा रहा हूँ 267 रुपए का लेवल, जो कि ओवरऑल थर्सडे का ही हाई था। तो मेरा मानना है फर्स्ट अटैम्प्ट में यही आपके लिए हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। बाकी जैसा कि मैंने बताया एक डबल बॉटम बन रहा है, तो अगर कोई मुझे अपसाइड प्ले भी करनी है एग्रेसिवली तो इस नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट करना ही पड़ेगा, मतलब थर्सडे सीरीज के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो अगर 267 रुपए के ऊपर अगर नेचुरल गैस अगर निकलता हुआ दिखे तो आपके लिए प्राइमरी टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 271 और उसके बाद सीधे सीधे 278 रुपए का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते का हाई है। और मेरा मानना है 265 के बाद वीकली हर्डल जो देखने को मिलेगा वो सीधे सीधे 278 280 के जोन में ही देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ये आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो एक बार अपने इंटरडे बेसिस में जो अपने लॉन्ग्स है उनको इस जोन में जरूर बुक करें। ऑलराइट, या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। इन केस अगर 280 के ऊपर अगर नेचुरल गैस सस्टेन कर जाता है तो फिर सीधे चलेगा ये अपने नवंबर सीरीज की हाइस की तरफ, जो कि हमारे लिए मंथली हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नेचुरल गैस पहली बार इस जोन में अटकता हुआ दिख रहा है, इससे पहले भी हमने इसको अटकते हुए देखा था एक्जैक्टली 2023 अक्टूबर सीरीज में, है ना। सो मेरा मानना है यहाँ पे ये जो रैली बन सकती है ज्यादा वो कहीं ना कहीं 297 रुपए से लेकर के 303 तक के जोन तक बन सकती है, जो कि हमारे लिए मंथली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगी। तो ये नेचुरल गैस में मल्टीपल हर्डल्स हैं गाइस। ऑलराइट, और जैसे जैसे वो हर्डल निकलेंगे एज अ टारगेट वही लेवल्स आपके लिए खुलते जाएंगे, है ना। तो अगर ऊपरी लेवल्स को समराइज कर दूं तो 265 267 आपके लिए इंट्राडे हर्डल की तरह अगर वो निकलते हैं तो एज अ प्राइमरी टारगेट 278 280 का जोन बनेगा, जो कि आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। बाकी डेली क्लोजिंग मिल गई तो ज्यादा ये तेजी आपको मंथली हर्डल की तरफ ले जाएगी, जो कि 297 303 के जोन है। और वहां पे मेरा मानना है मेजरली अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक करना चाहिए। वहां पे तो आपको प्रॉफिट लेना ही चाहिए। बाकी वहां पे अगर रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिले तो मैं तो कहूंगा दोबारा आप बेचो, अगर आपको दोबारा ये लेवल्स देखने को मिल जाए, है ना, नवंबर सीरीज की हाइस नेचुरल गैस में। बाकी कोई फर्दर तेजी या ट्रेंड में कोई तेजी तभी कंटिन्यू होगी जब ये जोन निकलेगा, है ना, 297 303 का जोन। ऑलराइट, दैट्स अ थिंग। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, ज्यादा समझ बेहतर आपकी सिचुएशन रहेगी। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए इसीलिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जिसके ब्रेकआउट पे आप काफी अच्छा कन्विक्शन ले पाओ, है ना। तो नेकलाइन की तो बात अलग ही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और नेकलाइन का ब्रेकआउट साथ में अगर देखने को मिलता है 267 के ऊपर आवरली बेसिस में तो लॉन्ग करिए कन्विंसिंगली और अपने स्टॉप लॉस 3-4 रुपए नीचे मेंटेन करके अपसाइड को देखिए। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स की आप सीधे सीधे बात कर ली जाए तो जहां नेचुरल गैस डबल बॉटम बनाता हुआ दिखा, मेरा मानना है वही इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट रहने वाले आने वाले हफ्ते में। एक तरफ से मैं बोलूं तो ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस हफ्ते का लो भी यही है ना। लेवल क्या रहेंगे 255 और 252 रुपए का लेवल। ऑलराइट, 255 एक्जैक्टली फ्राइडे का लो है और 252 रुपए का लेवल एक्जैक्टली इस हफ्ते का लो है। और इसी का थोड़ा सा नीचे चला जाऊं 250 के लेवल्स पे तो हमें काफी हैवी पुट राइटिंग भी देखने को मिलती है। तो ये पूरा जोन आपके लिए एक बाई जोन की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। फर्दर अगर कोई कमजोरी अगर नेचुरल गैस में आनी है तो मेरा मानना है इसी जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। ओवरऑल 252 मतलब इस हफ्ते के लो को अगर तोड़ दे, आवरली क्लोजिंग दे तो बेचिए नेचुरल गैस को, प्ले करिए इसे कहीं ना कहीं 240 के एज अ प्राइमरी टारगेट के हिसाब से, है ना। 241 यहाँ पे नेचुरल गैस का आता है राइजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा। और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में सेकेंडरी टारगेट ज्यादा से ज्यादा जो गिरावट नेचुरल गैस को ड्रैग कर सकती है वो एक्जैक्टली इसको ले जा सकती है इसके राइजिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, या मैं बोलूं यानी कि 15 नवंबर का लो, जो कि आपको 227 रुपए के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है वहां तक की गिरावट नेचुरल गैस में देखने को ज्यादा मिल सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी डेटा थोड़ा सा दबाव ही दिखा रहा है फिलहाल, क्योंकि वीक वेदर कंडीशन के चलते। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस टेक्निकल लेवल्स की, कहां सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, क्या टारगेट्स हैं, उस सब के बारे में हमने बात की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं। फिलहाल नेचुरल गैस को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं।
ऑलराइट, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो कोलेटरल में भी यहाँ पे काफी अच्छी खासी कन्वेक्शन लेके बैठा हुआ है। कहाँ कहाँ 270 की कॉल ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 5948 का वाई, उसके बाद फिर 280 कॉल ऑप्शन में देखें तो 5307 का वाई, फिर उसके बाद 290 में देखेंगे तो 5287 और उसके बाद 300 की कॉल ऑप्शन में यानी कि 7682। तो मल्टीपल लेवल्स पे काफी हैवी कॉलेटिंग हुई है ना, 270, 280, 290, 300, है ना। दैट्स द थिंग, इसलिए मैंने बोला कि जब तक 300 रुपए के नीचे है आप हायर लेवल्स पे दोबारा बेच सकते हो। ऑलराइट, अगर वो हाइट अगर मिलती है, मैंने लेवल्स तो आपको चार्ट में दिखाई दिए हैं, उसका आप काफी अच्छा फायदा उठा सकते हो। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो मेरा मानना है निचले स्तर पे मुझे अगर कहीं पुट राइटिंग देखने को मिल रही है तो वो देखने को मिल रही है सीधे सीधे 250 के पुट ऑप्शन में, जहां पे 5331 का ओआई बिल्डअप है। हालांकि कुछ पुट राइटर 260 पे भी हैं जहां पे 3684 का ओआई है। हालांकि अगर नेचुरल गैस की ओपनिंग 260 पे ही होती है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि अपने थर्सडे के हाइस को काट सकता है। अदरवाइज अगर 260 के नीचे ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए फ्राइडे के लोस को जरूर टेस्ट करेगा। ऑलराइट, बाकी मैंने राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है जो कि आपके कहीं ना कहीं 15 नवंबर के लो से वहां से आप एक बार के लिए चाहें तो इस रेंज के अंदर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी उसके बाद अगर मुझे पुट राइटर कहां देखने को मिल रहा है, उसके बाद पुट राइटर देखने को मिल रहा है 240 पे जहां पे 5471 का वाई, 250 की पुट ऑप्शन में भी 5371 का वाई, 230 का लेवल अगर आप ध्यान से देखें टेक्निकल बेस पे तो ये एक्जैक्टली 227 का लेवल एक्जैक्टली है ना, जो कि आपका राइजिंग 100 EMA है। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे कॉलेटर का प्रेशर तो है बट हम देख पा रहे हैं कि पुट राइटर भी है ओवरऑल, तो एक तरह से यहाँ पे एक न्यूट्रल बायस सिचुएशन भी बनी रह सकती है। हालांकि वेदर कंडीशन के हिसाब से तो दबाव है बट यहाँ पे सिचुएशन पुट राइटर्स ने भी होल्ड कर रखी है फिलहाल। तो मेरे लिए 270 280 का लेवल इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो वो दिख रहा है 260 और 250 के जोन में। ऑलराइट, बाकी 250 का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है 240 230 रुपए की तरफ नेचुरल गैस जाता हुआ दिख सकता है। तो वहीं पे हाई लेवल्स पे अगर 270 280 का जोन अगर निकल जाता है तो नेचुरल गैस 290 300 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। टेक्निकली मैंने उसको चार्ट में आपको शो भी कर रखा है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस थोड़ा सा न्यूट्रल बेस्ड है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। बाकी यहाँ पे फंडामेंटली थोड़ा सा वीक वेदर के चलते प्राइस दबाव में रह सकता है। दैट्स द थिंग। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज पे चल लेते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज में जितना फॉल एक्सपेक्टेड था सर्दी के चलते उतना फॉल देखने को मिला नहीं, है ना। तो -2 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई में गिरावट आई थी। उसी तरह आप कहीं ना कहीं फॉरकास्ट में -43 बिलियन क्यूबिक फीट की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि नेचुरल गैस के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन थी। सिंपल सी बात, अगर सप्लाई में इतनी डीप अगर सप्लाई में गिरावट देखने को मिले तो समझ जाना चाहिए कि सर्दी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। पर देख सकते हैं उसका असर आपको देखने को मिल रहा है, -30 बिलियन क्यूबिक फीट। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन से डेटा खराब है जिसको नेचुरल गैस कहीं कि निगेटिव ले रहा है, और वेदर के हिसाब से तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज भी कुछ खास नेचुरल गैस को खुश नहीं कर पाएंगे, है ना। सो दैट्स द थिंग। बट लेट्स सी, दिसंबर के एंड तक आते आते मेरा मानना है सर्दी अपने पीक पे होगी और वहां पे मुझे लगता है देखने वाली सिचुएशन होगी क्या नेचुरल गैस अब ये 300 रुपए का जो हर्डल बना हुआ है उसको निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। अगर निकल जाता है वी कैन एक्सपेक्ट 315 320 325 लेवल्स ऑल्सो इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस। या तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस की। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, ऑलराइट, BTS टेस्टिविटी के पीछे मत पड़िए, है ना, ऐसे बाजार में। सो दैट्स द थिंग। सो अगर आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो। काफी लोग हैं जो अभी भी लाइक बटन नहीं दबाते, सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो गाइस। आप लोग के लिए इतने हम रिसर्च करके लाते हैं, इतने बेहतर लेवल्स लेके आते हैं और ये लेवल्स हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के शेयर भी करते हैं ट्विटर और टेलीग्राम पे, चार्ट शेयर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है दोनों तरफ के लेवल्स प्ले करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमारा व्यू हमेशा एक तरफा रहता है, दो तरफा भी रहता है और आप दोनों तरफ किसी भी तरीके से उस चार्ट को यूज कर सकते हैं, है ना। वो पूरा प्राइस सेक्शन बेस्ड होता है ना। तो काफी चीज हम शेयर कर रहे हैं गाइस, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो गाइस। और अगर आपको कोई फीडबैक है या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और भी चीजें ऐड करनी है और आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कहां जाएगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। ऑलराइट, हमें हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चलिए। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।